करने की मांग को लेकर पिछले 3 महीने से है। इस पूरे प्रदेश का युवा आंदोलन कर रहा है। ये आंदोलन शहीद स्मारक तक सीमित नहीं था, ये आंदोलन गांव-गांव तक पहुंच चुका था। और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय लगातार रीट के को लेकर बयानबाजी कर रहे थे कि रीट के पद नहीं बढ़ेंगे, गहलोत सरकार के 70 से ज्यादा एमएलए, उनके 5 सलाहकार, इन तमाम लोगों ने ये बात कही कि रीट के पद बढ़ने चाहिए। रीट के पद क्यों बढ़ने चाहिए, उसके पीछे हमारा एसएफआई का ये साफ तौर पे मानना है कि पूरे राजस्थान के अंदर 64,500 स्कूलें हैं, उनमें से 3,500 स्कूलें सेकेंडरी है और सीनियर सेकेंडरी स्कूलें 12,500 है। बाकी 48,508 तक स्कूलें हैं, उनमें अभी पूरे राजस्थान के अंदर 4,50,000 स्वीकृत पद है अध्यापकों के, उनमें से 3,70,000 वर्किंग में है। अभी हम देखें राजस्थान सरकार के शिक्षा सलाह दर्पण का हमारा पोर्टल है, उस पर 57,000 राजस्थान सरकार ने अभी 10,000 पद इंक्रीज किए हैं। उनके अलावा सेकंड ग्रेड के अंदर, उनके अलावा फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत सारे पद खाली है। हमारा मांग है कि हम सस्ती शिक्षा के लिए और अच्छी शिक्षा व्यवस्था हमारे राजस्थान में कैसे हो, इस बात के लिए स्कूलों के अंदर टीचर होने चाहिए। हम बात इस बात के लिए कर रहे हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर पिछली सरकार ने 22,000 स्कूलें बंद की, उसके बावजूद हमें अभी पूरे राजस्थान के अंदर अगर स्टूडेंटों का सरकारी स्कूलों में पढ़ने का हम आंकड़ा देखते हैं तो पूरे राजस्थान के अंदर सरकारी 64,500 स्कूलों में 99,50,000 विद्यार्थी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं। जो पिछले साल कोविड के 1 साल पहले हम देखें तो ये नामांकन था 89,50,000 और इस बार 10 लाख विद्यार्थी स्कूलों के अंदर पढ़े। अगर उस अनुपात से भी बात करें, स्कूलों के अंदर जिस प्रकार से मार्च अप्रैल तक अध्यापक रिटायर्ड होंगे, इस बात से बात करें तो हम कहते हैं कि लाखों 1 लाख से ज्यादा पद राजस्थान के स्कूलों में पद खाली हैं। और इस जायज मांग के लिए कि राजस्थान के अंदर 26 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रीट का एग्जाम दिया। रीट 2019 के अंदर ये विज्ञप्ति निकली, उसके बाद में 2020 में इसमें करवाने के 3-4 बार इसको डेट दी गई, लेकिन फाइनली ये एग्जाम 27 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ। और जिस प्रकार से 3 बार फार्म रीओपन किए गए और रीओपन के फार्म करने से 5 लाख से ज्यादा आवेदन वापस आए थे। हमारा साफ तौर से राजस्थान सरकार से मांग है, जिस प्रकार का बेरोजगारी का दंश राजस्थान के अंदर फैल रहा है, आप तमाम लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी पता चला है कि राजस्थान पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर के ऊपर बेरोजगारी के अंदर है। राजस्थान शिक्षा के अंदर 16वें नंबर पे है। हम राजस्थान के अंदर अच्छी शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, राजस्थान के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, इस बात की लड़ाई एसएफआई लड़ रही है, रीट का अभ्यर्थी लड़ रहा है। और हम ये मांग कर रहे हैं जिस प्रकार का कल राजस्थान के मुख्यमंत्री के इशारे के ऊपर यहाँ के पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार का हमला रीट के अभ्यर्थी और एसएफआई के ऊपर किया, इसको हम बर्दाश्त तो किसी सूरत में करेंगे नहीं। ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हम साफ तौर पे आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, राजस्थान सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार ने जो विद्यार्थियों पे, नौजवानों पे जो हमला करने की कोशिश की है और हमला किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने जो वहां पर पत्रकार महोदय मौजूद थे, उनके ऊपर भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो हमारा मीडिया है, उस मीडिया पे भी हमला करने की कोशिश की है। हम इन तमाम का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। राजस्थान सरकार से ये मांग कर रहे हैं पूरी जोर तरीके से, ये आंदोलन शहीद स्मारक तक अब सीमित नहीं रहा है, ये गांव-गांव तक फैल चुका है। हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अभी ये हमारा आंदोलन धाराई चौमारी जयपुर कमिश्नरेट के अंदर लगा दी है, इसके बावजूद हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज हमें शहीद स्मारक से हटाया है, लेकिन हम हमारे गांव से, हमारे तहसील से, हमारे कस्बे से नहीं हट सकते। हम लोग लड़ेंगे और वापस लौटेंगे। जैसे ही ओमिक्रॉन का प्रभाव कम होता है, जैसे ही सरकार ढील देती है, हम तमाम रीट के अभ्यर्थियों को साथ में लेकर वापस लौटेंगे। इसी जयपुर के अंदर लौटेंगे, इसी शहीद स्मारक पे लौटेंगे। राजस्थान की विधानसभा भी अभी फरवरी के अंदर शुरू होने वाली है और 9 फरवरी तक ये अभी अभ्यर्थियों से आवेदन करवा रहे हैं कि कौन कौन टीचर लगाना चाहते हैं। 11 लाख से ज्यादा आवेदन आने वाले हैं। हम उन तमाम लोगों को लेकर जो टीचर बनना चाहते हैं, तमाम विद्यार्थियों को साथ में लेकर इसी जयपुर की सड़कों पे आएंगे, राजस्थान सरकार का घेराव करेंगे और हमारा आंदोलन आगे जारी रहेगा। हमारा आंदोलन इस कदर तक चलेगा, राजस्थान का कांग्रेस पार्टी का कोई भी विधायक गांव के अंदर नहीं घुस पाएगा, उनका विरोध जारी रहेगा। यही बात करने के लिए हम तमाम लोगों को आपको बुलाया है। हमारे साथ में एसएफआई के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष साथी महेंद्र है, वो भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे। साथी महेंद्र। पत्रकार साथियों, जिस तरीके से हमारी लड़ाई सस्ती शिक्षा की और रोजगार की, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर सरकारी स्कूल पिछड़े हैं, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, आज बीएड, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, एमटेक, एलएलबी, एलएलएम, आईटी, एएनएम, जीएनएम किया विद्यार्थी जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, रोज चिट्ठियां आती,
कि हम मरने वाले हैं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लड़ रहे थे। और रीट पर 50,000 की बात को लेकर के हम लड़ रहे थे। हम खंडन करना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे कि इनकी मांग जायज नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार के अंदर अभी आपने कॉन्फ्रेंस में जो हमारे को हंसते ठिठोरते हुए हमारे पर जो तंज मारा है कि वो बेफालतू वाले लोग हैं। हम कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय, आरएस के एग्जाम हुए आपकी सरकार में, आपने पद बढ़ाए। अभी रीट का एग्जाम में हम मांग कर रहे थे, अभी जो वीडियो का एग्जाम हुआ, एसआई का एग्जाम हुआ और पटवारी का एग्जाम हुआ, इन तमाम एग्जामों में आपने पद बढ़ाए। तो सवाल इस बात का आता है, जब आपने इसके रीट के पद क्यों नहीं बढ़ाए, क्यों बढ़े पद, ये सवाल जरूरी है। हम भर्ती में क्यों पद बढ़ाना चाहते हैं? 3 साल तक 31,000 पर ड्रामा किए, आवेदन कितनी बार करवाए गए, और ईडब्ल्यूएस के नाम पर ड्रामा किया गया, एमबीएस के नाम पर ड्रामा किया गया, विकलांग कोटे पर ड्रामा किया गया। 5 लाख आवेदन दोबारा जब फार्म खोले गए, ओपन किए गए, 5 लाख दोबारा फार्म भरे और कहा कि ईडब्ल्यूएस वालों को 3100 नौकरियां हम अलग से देंगे और इनके एमबीएस को देंगे और सबको देंगे। परंतु जब बात आई तो ये बात से मुकर गई। हम कहना चाहते हैं, जिस तरीके से हमने कल शांतिपूर्वक बैठे थे, गाइडलाइन ये थी रात्रि 11 बजे से लेकर के 5 तक कर्फ्यू रहेगा, 144 रहेगा। सुबह ऐसा क्या हो जाता कि 144 लगा दी जाती। अचानक जब हजारों को इकट्ठा कर करके मुख्यमंत्री महोदय बिना मास्क प्रेस फोन पर कर सकते हैं, जब इनके विधायक अभी शमशेर बालू जी का प्रोग्राम था, 3 एमएलए आए थे, किसी एमएलए के मास्क नहीं था। ये बोलती तस्वीरें हमारे पास गवाह भी है। हमारे लिए हम बात करते हैं, रोकने का प्रयास किया। कल सबसे बड़ी बात ये, कल जो हमले किए हैं विदाउट ड्रेस में, पुलिस ने, सिविल के लोगों ने हमारे ऊपर हमले किए। सैकड़ों की टुकड़ियां आई हैं सिविल के अंदर और सिविल के अंदर पिटा है। हम कोई नहीं, जो हमारे दर्द को कोई लिख रहा, जो हमारे दर्द की बयां कर रहा। लड़ाई 2 तरीके से लड़ी जाती है, एक तो सड़क पर लड़ी जाती है और एक कलम से लड़ी जाती है। कलम की क्रांति ने जिस लोगों ने हमारी आवाज बनने की कोशिश की, उन लोगों पर हमले हुए। साथी कुलदीप चांद और भी साथी हमारे पत्रकार साथी थे, कुणाल था, उनको एक पत्रकार साथी, उनका नाम नहीं पता, हमारी बस में हमारे सामने लात घूसों से पीटा गया। हमें तो पीट रहे थे, कैमरे छीने। अब पत्रकारों को थोड़ा, ये लोकतंत्र की हत्या साथी। ये लड़ाई किसी को बड़ा बनाने के लिए नहीं, ये लड़ाई सस्ती शिक्षा के, रोजगार की। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, राजस्थान पूरे देश में 2 नंबर पर आया, राजस्थान के अंदर 16 नंबर पर शिक्षा पर चला गया। हम कहना चाहते हैं कंपैरिजन करे सरकार अन्य राज्यों से, केरला 1 नंबर पर क्यों? इसलिए हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं। अभी 144 यहाँ लगाई, हमने घोषणा की है आज, और अब भी कर रहे हैं आपके जरिए पत्रकार तमाम साथियों के। हम कहना चाहते हैं ये लड़ाई जारी रहेगी। गांव में इनके एमएलए को घुसने नहीं देंगे। जो भी कांग्रेस का प्रतिनिधि है, जो प्रधान है, सरपंच है, क्योंकि अच्छे दिन तुम्हारे आए, ये 3 साल में साल पर जो ड्रामा करे हो ना तुम, ये तुम्हारे आए अच्छे दिन, हमारे नहीं आए। तुम्हारे रिश्तेदारों के, तुम्हारे ठेकेदारों के आए, तुम्हारे एमएलए के आए, तुम्हारे सरपंचों के आए, तुम्हारे प्रधानों के आए होंगे 3 साल 2.5 साल। आज जयपुर में जिस तरीके से धरना लगा करके बैठे हैं लोग, पूरे राजस्थान के अंदर, हर महंगाई के अंदर राजस्थान आगे, हर तरीके से पिछड़ता राजस्थान। कोई सवाल उठाता है उसको मार दिया जाता है, उसको पर मुकदमे लगाए जाते, धमकी दी जाती है, नोटिस निकाले जाते हैं। इसलिए 144 धारा जयपुर में लगाई। आंदोलन हमारा खत्म नहीं हुआ, ये आंदोलन 2023 तक चलेगा। इसलिए 2023 तक बोल रहे हैं कि 2018 में हमें झूठे आश्वासन देकर अशोक गहलोत जी ने हम पर हमले किए कि हम हमारे सत्ता में रहेंगे, हम अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, इसलिए हमें वोट दीजिए। और चुनाव में जीतने के बाद दादागिरी बढ़ी। सिर्फ बड़ा बने हैं तो इनके खास लोग बड़े बने, राजस्थान की जनता पर हमले बढ़े। तो हम तो यही कह रहे थे, राजस्थान की सफाई मजबूती से इनके खिलाफ लड़ेगी। यह लड़ाई अब जन आंदोलन बन गया। पत्रकारों पर हमले, जो आवाज उठाते हैं उन पर हमले, विद्यार्थी पर हमला, नौजवान, बेरोजगार, जो भी कोई सवाल उठाता, किसान सवाल उठाता, उस पर हमला हो जाते हैं। ये तंज कसते हैं किसान आंदोलन पर, ये तंज कसते हैं उन पर, बीजेपी पर तंज कसते हैं, कसिए।
पर आप क्या कर रहे हो साहब? आप क्या कर रहे हो? जब आपके खिलाफ में बोले तो उस पर हमला करवा देते हो। आप किसान आंदोलन पंजाब में मोदी पर बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री को किसानों की बात सुननी चाहिए थी, प्रधानमंत्री को किसानों को बात में बात आना चाहिए। क्या हम आंदोलनकारी नहीं थे? आपके सामने हमें दुला दुला करके पीटा, लात घूसों से। हमारे बहुत सारे साथियों को गुप्तांगों पर चोट मारी, वो बोल नहीं सकते कहां चोट मारी। हमारे सिविल लोगों ने बस में बिठा करके, चेस्ट में मेरे खुद के इन्फेक्शन था, छाती में लाते मारी, पत्रकारों को पीटा। इसे क्या साबित होता? ये लोकतंत्र क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? पत्रकार साथियों, मेरे बुद्धिजीवियों, यूनिटी बनाकर के गंदी व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कलम की क्रांति और सड़क की क्रांति एक यूनाइटेड होकर के लड़े इस व्यवस्था के खिलाफ। जिस तरीके से हमले बढ़े हैं, उन हमलों के खिलाफ हम एकजुट होना चाहते हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। धारा 144 लगाई जयपुर में, अचानक ऐसे धारा लग जाती है। सभी साथी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कहना चाहता हूँ कुलदीप जी, तमाम पत्रकार साथियों से, मैडम आज ट्वीट आया मुख्यमंत्री महोदय का, कह रहे इतना गंभीर नहीं है कोरोना। 6 तारीख को कोरोना गंभीर था, और ये राजस्थान में ज्यादा किसी मुंह से, जहां चुनाव आते हैं, जहां बड़ी बड़ी रैलियां होती है, वहां कोरोना नहीं आता। इनके मंत्री, इनके विधायक बिना मास्क घूमते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं, जब कोई सवाल उठाता है उन पर कोरोना का दबाव देकर नोटिस निकालते हैं। ये चीज आपके सामने, पुलिस को द्वारा दमन करवाया जाता है, और पुलिस वो भी वेशभूषा बदल करके आ रही, क्यों इनकी वीडियो बना रही। जो किसी पास में पत्रकार अगर कोई सच्चाई दिखा रहा, उसको रोकने का जो प्रयास किया जा रहा, ये कांग्रेस का अच्छा राज नहीं। इसलिए हम तमाम साथियों, एसएफआई ने कमेटी की बैठक करके, राज्य कमेटी ने, केंद्र राज्य कमेटी ने बैठक करके निर्णय लिया कि राजस्थान में गांव-गांव में विधायकों को घुसने नहीं देंगे, इनके पुतले जलाएंगे, इनका मजबूती से विरोध करेंगे, और जल्द विधानसभा सत्र शुरू होगा। हम जिले जिले में जा रहे हैं, जिले जिले में जाएंगे और विधानसभा घेरने का काम करेंगे। फरवरी के अंदर इनका शीतकालीन सत्र शुरू होगा, और शीतकालीन सत्र में राजस्थान की सफाई, बेरोजगार युवाओं को और छात्रों को साथ लेकर के विधानसभा घेरने का काम। साथियों, अभी रीट को लेकर एसएफआई ने क्लियर किया है कि हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। हमारे बीच में हमारे एसएफआई राजस्थान के सेक्रेटरी सतीश सोनू है, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। साथियों, आज आप यहाँ आए हो प्रेस क्लब में, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मैं तमाम बातें साथी सुभाष ने और साथी महेंद्र ने बता दी, उनको कंक्लूड करते हुए मैं अपनी 2-3 बातें रखूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार अपने आप को लोकतंत्र बचाने वाली सरकार बोलती है, और एक तरफ जहां विद्यार्थी बैठा होता है उसको दमन करके वहां से लेके जाया जाता है, और इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है। हमारे साथ कल शौर्य चक्कर विजेता विकास जाखड़ भी हमारे साथ थे, उनके भी बाल खींचे गए, उनको भी गालियां दी गई। ये लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या है, और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई की प्रांतीय कार्यकारिणी की ओर से ये बात सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जहां भी लोकतंत्र की हत्या आप करोगे, एसएफआई आपके सामने खड़ी मिलेगी। चाहे आप गोलियां मारो, चाहे लठ मारो, चाहे कुछ ही करो, एसएफआई जो है आपके सामने खड़ी मिलेगी। एसएफआई ताकत के साथ आपका विरोध करेगी, और ये कान खोल के सुन ले कि इनका कोई भी जनप्रतिनिधि गांव के अंदर जाएगा, उसका हम खुल के विरोध करेंगे। जिस प्रकार से हमारे साथ बदसलूकी की है, हम उसका मुंह तोड़ जवाब सरकार को देंगे। आप तमाम साथी आज इस पत्रकार वार्ता के अंदर आए हो, मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई की प्रांतीय कार्यकारिणी की ओर से आप तमाम पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों को एसएफआई की प्रांतीय कार्यकारिणी की ओर से मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे क्या रणनीति है? क्योंकि कल तो आपको वहां से हटा दिया है शहीद स्मारक से, तो अब क्या आपने क्या सोचा कि अब घर की ओर पधारेंगे या फिर क्या? जी नहीं, हमें जिस तरीके से दमनात्मक रूप से हटाने की कोशिश की और हटाया गया, और धारा 144 का हवाला दिया जा रहा है, नई गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये आपकी धारा 144 ये आपकी गाइडलाइन आपके शहर के अंदर, जयपुर के अंदर, राजधानी के अंदर हो सकती है, लेकिन हमारे जिले के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारे कस्बे के अंदर नहीं है। और आपने देखा है जिस तरीके से हमने ऐलान किया था, विज्ञप्ति जारी होते ही कि 1 तारीख को हम पूरे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन करेंगे। आप लोगों ने देखा कि गांव-गांव तक, खेत तक ये आंदोलन पहुंचा। लोगों ने अपने घर पे रहकर भी उनका विरोध दर्ज किया है। आपने देखा है कि रीट के पद 50,000 वरना वोट नहीं, 8 लाख से ज्यादा ट्वीट इस बात के लिए रीट के विरोध ने किया है।
हम उस प्रत्येक जिले तक, प्रत्येक गांव तक जाएंगे। हमने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। हम लोग आपसे कहना चाहते हैं, हम हमारे घरों को नहीं लौट रहे हैं, हम पूरे प्रदेश के हर एक गांव तक जाएंगे, यात्रा निकालेंगे और निश्चित तौर पे जयपुर राजधानी के अंदर वापस लौटेंगे। और जिस दिन लौटेंगे जयपुर की सड़कों का नजारा कुछ अलग होगा। हमें डराने की, धमकाने की कोशिश की गई है, हम इसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे और सरकार से रीट के पद 50,000 भी करवाएंगे और आगे भी अच्छी शिक्षा के लिए, सस्ती शिक्षा के लिए हम लड़ते रहेंगे। जिस प्रकार से हमारा नारा है स्टडी एंड स्ट्रगल, पढ़ाई और लड़ाई, इसको हम जारी रखेंगे और मजबूती से हम शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम इसकी वकालत करते रहेंगे। कोरोना के कारण वहां से हटाया गया है, आपको क्या लगता है कि ये सही नहीं था? क्योंकि कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, धरने पे हमारे जितने भी साथी बैठे थे सारे, हम जो कोरोना गाइडलाइन थी उसका हम पालना कर रहे थे। हम ज्यादा लोगों को वहां पर बुलाया नहीं था। हम वहां पर 30-40 लोग बैठे थे, सांकेतिक रूप से सरकार तक हमारी बात पहुंचा रहे थे। जितने लोग बैठे थे उनको सबको डबल डोज लगा हुआ था, वैक्सीनेशन हुआ था। और हम ये कह रहे थे प्रशासन से, आप हमारा आरटीपीसीआर करवा लीजिएगा, हम और आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। हमें जबरन हटाया गया है और उस सरकार में हटाया गया है जो सरकार कह रही थी कि देश की मोदी सरकार है, वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हम कह रहे हैं, कल जिस तरीके से हमारे साथ में, हमारे साथियों के साथ में, पत्रकारों के साथ में जो सलूक किया गया, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, उस पर हमला, नौजवान पे हमला, विद्यार्थी पे हमला, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। क्या सरकार ने पहले आपको आगाह किया था इस लाठीचार्ज से पहले कि ऐसा होगा, आप हट जाइए वहां से? देखिए, सरकार कभी भी ये नहीं चाहती है कि सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन हो, सरकार की कोई खिलाफ नहीं। सरकार हमेशा ये चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ उनके जयकारे लगे। और जिस प्रकार का ड्रामा हमारे मुख्यमंत्री महोदय, इनका मंत्रिमंडल, इनके विधायक कर रहे हैं कि हमारे 3 साल चल रहे हैं, हमने जनता से किए हुए वादों 70% पूरे किए, बड़े बड़े होर्डिंग आप देख सकते हैं। लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं, हमारे रजिस्टर्ड, अभी आप मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सरकारी आंकड़ों के माध्यम से हमें पता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, दूसरे नंबर पे है। लेकिन ये कह रहे हैं कि 14 लाख रजिस्टर्ड हमारे पास बेरोजगार है, 2 लाख हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। और बेरोजगारी जो भत्ता दे रहे हैं उसमें अब क्या किया है, तमाम सरकारी कार्यालयों के अंदर उनसे 4-4 घंटे काम करवाया जाएगा। ये बेरोजगारी भत्ता नहीं है, ये उनका काम का पैसा उन लोगों को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के आंकड़े छुपा रहे हैं। राजस्थान दिन प्रतिदिन पीछे जा रहा है। शिक्षा के अंदर हमें अव्वल होना चाहिए था, आज हम अव्वल नहीं है, 16 नंबर पे हैं। बेरोजगारी के अंदर पूरे देश के अंदर हम 2 नंबर पे आ गए। जब हमारे पास में प्रत्येक संसाधन है, खनिज यहाँ पर उत्पादन होता है, हमारा पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ पर निकलता है, लेकिन सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कहाँ मिलता है? राजस्थान के अंदर। सबसे ज्यादा महंगाई कहाँ है? राजस्थान के अंदर। सबसे ज्यादा वेट टैक्स पूरे देश में कहाँ लगता है? राजस्थान के अंदर। सरकार कर क्या रही है? जनता, आम जनता त्रस्त है और उसी के सामने सरकार ने एक बहुत बड़ा टक्कर लेने की युवा से की है। हम कहते हैं कि जिधर युवा चलता है जमाना उधर चलता है, जो युवा की बात करेगा वो युवा पे राज करेगा। और ये सरकार ने टक्कर ली है युवा से। निश्चित तौर पे हमारी लड़ाई 2023 तक जारी रहेगी, व्यवस्था परिवर्तन जारी रहेगी, लेकिन रीट के पद 50,000, ये लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। राजस्थान सरकार को झुकाएंगे और रीट के पद तो हम 50,000 करवा के रहेंगे। पुलिस ने आपको किन धाराओं में गिरफ्तार किया और फिर छोड़ा गया? हमें पुलिस ने जबरन तरीके से हटाया, लेकिन जैसे ही हम लोगों को हटाया, पूरे राजस्थान के अंदर हमारी एसएफआई को मैसेज मिला, आप जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, रावला गढ़सना का एरिया है, वहां से लेकर गुजरात बॉर्डर तक, जैसलमेर से लेके अलवर भरतपुर तक, हमारे लोगों ने, हमारे एसएफआई की एक प्रत्येक जिला कमेटी ने कल राजस्थान सरकार का पुतला दहन किया। हमें उठाने के तुरंत बाद में 3:30 बजे ही एक्शन हुआ और थानों का घेराव किया, एसपी कार्यालयों का घेराव हुआ है। उस दबाव के चलते तो हमें 151 में छोड़ा गया, लेकिन हमें छोड़ने के बाद में उन्होंने हम पे कोविड की धाराएं भी लगाई है, अलग से मुकदमा दर्ज किया है। और ये मुकदमे सिर्फ डराने और धमकाने के लिए होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है भाई, जब नौजवान बात करेगा, हमारा भविष्य जब हमें अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप हमें मुकदमों से नहीं डरा सकते। आप हम पे कितनी धाराएं लगाएं, कितने मुकदमे लगाएं, कितने कोविड के केसेस बनाएं, हम कोविड की मानते हैं महामारी है, सभी साथी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से हम करने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार ने हमारे साथ गलत किया, नौजवान के साथ में गलत किया, विद्यार्थी के साथ में गलत किया। इस बात को लेकर हम गांव-गांव तक जाएंगे, ये बात आप तमाम लोगों से कहना चाहते हैं और ये आंदोलन को मजबूती से लड़ेंगे। थैंक यू। इसकी आईडी से चला रहा है।